अल्लाह सेज एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तूने वो किया जो मेरी चाहत है तो मैं तुझे वो भी दूंगा जो तेरी चाहत है। आप ये नहीं समझे कि छोटी लेवल है क्या ही कर लेंगे। दिस इज वेयर इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम। तो सोसाइटी का कैसा आपको सपोर्ट रहा? आई थिंक इट्स नॉट जस्ट मी, हर एक लड़की के साथ इवन विद द बॉयज ऐसा हुआ है कि सोसाइटी बहुत कम सपोर्ट करती है। अगर सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए तो लोग हैं ना। बिल्कुल। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। हमारा वादा आपसे ये होता है कि जब भी हम आपसे सोशल मीडिया के थ्रू रूबरू हो जाएंगे तो किसी ऐसे खास शख्स को लेके आएंगे जिसने अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ किया होता है और उनकी कहानी हमारे लिए इंस्पिरेशन के तौर पे काम करती है। दोस्तों, आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे ख़ास शख्स जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ कमाया है। इवन दो शी इज़ टू यंग बट ए पॉलिटिकल स्पीकर, अ डायनेमिक एंड वेरी इफेक्टिव पॉलिटिकल स्पीकर जिन्होंने रिसेंटली कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर को रिप्रेजेंट किया पार्लियामेंट में, और इसके साथ साथ इससे पहले उन्होंने काफ़ी सारे अवार्ड्स जो हैं वो भी हासिल किए हैं, जिनमें मैं आपको सरफेस्ट बताऊं, हमारे यूटी के गवर्नर ने भी इनको जो है वो एजाज़ से नवाजा, और इसके साथ साथ परीक्षा पे चर्चा के दौरान भी जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनको जो है वो एजाज़ से नवाजा था। और बाकी सारे अवार्ड्स की तो आप बात ही नहीं करें, कितने सारे डिस्ट्रिक्ट अवार्ड्स और इसके साथ साथ बाकी स्टेट अवार्ड्स इन्होंने हासिल किए हैं। आज हम इनके साथ बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट मोटिवेटेड हर टू बी अ पॉलिटिकल स्पीकर, व्हाट मोटिवेटेड हर टू बी समथिंग which is not generally recognized in our society. Let's welcome रूहान रफीक बुहरू फ्रॉम बारामूला। रूहान, आपका बहुत बहुत वेलकम है रेडियो बारामूला में। Thank you so much. Thank you so much for having me. It's a great honor. Thank you. Thank you रूहान for sparing few minutes for our this podcast. जैसे कि मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बोला कि वी हैव रूहान रफीक बुहरू इन आवर स्टूडियो, जिन्होंने एक ऐसा फील्ड चुना है जो शायद जनरली उतना ज़्यादा लोग जो उसको शायद पसंद भी नहीं करते और रिकॉग्नाइज भी नहीं करते। मतलब अगर आप किसी को बोलेंगे कि मैं एक पॉलिटिकल स्पीकर हूँ, वो शायद वो पॉलिटिशियन समझ लेगा या बोलेगा कि ये कौन सी नई आफत जो है वो आई है। सो फर्स्ट टेल अस अबाउट योर बिगिनिंग, कि शुरुआत कहाँ से हुई? I think it all started from my home. When your opinions are being valued in your family. As a girl, आपको पता ही है कि not just in Kashmir, in the every conservative family, लड़कियों के opinions को उतना value नहीं दिया जाता है। But जब आपके घर में आपके opinions को value किया जाए, आपकी बात सुनी जाए, उसको माना जाए और उसको कहीं पे रखा जाए, then आपको लगता है कि नहीं, मेरी बात कहीं पे सही है, इसको कहीं पे value दिया जा रहा है। So it all started from there कि जब मुझे लगा कि मैं जब घर में कोई अपनी बात रख रही हूँ या कोई भी ऐसी बात कर रही हूँ जो सामने वैलिड लग रही है, तो शायद आई एम गुड एट दिस। एंड देन इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम माई स्कूल। छोटे छोटे स्पीच कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना, उनको जीतना, देन स्कूल में एंकरिंग करना, होस्टिंग करना। बट तब तो इतना नहीं पता था, क्योंकि हमारे उतने लग्जरियस रिच बैकग्राउंड्स नहीं होते थे कि हम भी सोच सकते हैं कि हम कहीं इतना ऊपर पहुंच सकते हैं। बट देन इट्स ऑल जस्ट, आप जितना आप हाई ड्रीम करोगे, यू विल जस्ट गेट इट। रूहान, यू बिलोंग टू शहर खास। यस। एंड शहर खास की हिस्ट्री आपको पता ही है। बिल्कुल। कि व्हाट हैज़ बीन देयर। डेफिनेटली। तो उस चीज़ को कभी वो चीज़ सामने आई कि वो जो पॉलिटिकली या हम उसको वो चीज़, वो बैकग्राउंड शहर खास का रहा है हमारे तक, काफ़ी चेंज हो गया है वो, क्या कभी वो चीज़ आड़े आई कि फलानी जगह से है तो थोड़ा सा लिमिटेड चीज़ें करनी होंगी? नो, आई वुड टेल यू वेरी फनी स्टोरी। व्हेनेवर मैं जब कहीं भी जाती हूँ, जब भी मैं पहला मेरा यही होता है, आई एम फ्रॉम द ओल्ड टाउन, बिकॉज हम मेनली इसी चीज़ से फेमस है, नॉट लाइक एज अ जलाल साहिब बारामूला और ओल्ड टाउन। दे बी लाइक, आर यू ट्राइंग टू स्केयर अस? आई एम लाइक, नो, आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर अस, इट्स जस्ट वेयर आई बिलोंग फ्रॉम। सो आई थिंक वो एक ऐसा पर्सपेक्टिव बन गया है हमारे एरिया को लेके, क्योंकि एक कंजस्टेड एरिया है, पॉलिटिकली एक अलग हिस्ट्री रही है हमारे एरिया की। सो दे आर लाइक, आर यू ट्राइंग टू स्केयर अस बाय सेइंग ओल्ड टाउन? आई एम लाइक, नो, दिस इज जस्ट वेयर आई बिलोंग। सो या। Okay, so that has a definitely say in your career. Definitely. Rohan, moving forward, being a political speaker, Yes. कब पता चला कि पॉलिटिकली, देखो बाकी सारे डोमेन्स भी हो सकते थे, इसमें मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकता था, समथिंग एल्स भी हो सकता था, लेकिन कब पता चला कि पॉलिटिक्स में थोड़ी सी जान है अभी बची, तो पॉलिटिक्स में ही जाते हैं, पॉलिटिक्स के लिए काम करते हैं?
आई थिंक मुझे लगता है कि जब मैं अपनी हायर सेकेंडरी में थी और वहाँ पे सबसे पहले मैंने यही चूज़ किया कि मुझे पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ना है। अब इसमें भी यही एक रीज़न था कि आई एम अ गुड स्पीकर। आई थॉट कि अगर मैं जाऊँगी मेडिकल साइंसेज में, अगर मैं किसी और डोमेन में जाऊँ, शायद मेरी ये कैपेबिलिटी वहाँ पे बाहर ना आए, बट इन पॉलिटिक्स और इन वाइल स्टडिंग पॉलिटिकल साइंस मेरी ये एबिलिटी बहुत आगे आएगी। और स्टिल बीइंग अ कश्मीरी, बीइंग अ गर्ल फ्रॉम बारामूला, आई ऑलवेज वांटेड टू सर्व माय पीपल, सर्व द पीपल ऑफ बारामूला। सो इट्स जस्ट हाउ इट ऑल स्टार्टेड कि मैं चाहती थी कि मेरी आवाज़, मेरी बात, मेरी स्पीचेस कुछ ऐसा करे कि मैं अपने बारामूला और अपने लोगों को सर्व कर सकूं। कश्मीर में एक कॉन्सेप्ट है कि बेटी बड़ी हो जाए जल्दी से हाथ पीले करके Yes. किसी दूसरे के घर भेजते हैं। आपको क्या लगा कि आपके पेरेंट्स ने उस हिसाब से आपकी कितनी ज़्यादा सपोर्ट की, उन्होंने कितनी ज़्यादा लिबर्टी दी, उन्होंने कितना ज़्यादा जो आपको अपने पंख फैलाने की जो है वो Definitely. आज़ादी दे दी? I think it, as I already told you, it already started from my family. The way my father gave me that liberal freedom, that full opinionated values of my conversations, it all started from there. मेरे जो फादर है, आपको पता ही होगा, स्कूल में टीए देते थे जब भी आप कहीं स्पीच देने जाते हो या आप कहीं दूर जाते तो आपको पैसे दिए जाते हैं कि ये है आपका किराया। बिल्कुल, हाँ। बट कभी मुझे ना भी मिलता, सो मुझे कभी फादर ये नहीं बोलते थे कि नहीं तुम्हें स्कूल से नहीं मिला क्यों भेज रहे। ही नेवर वांटेड माय मनी। वो मुझे खुद देते थे पैसे कि जाओ, गो फॉर योर स्पीचेस। एंड जब कोई टफ कंपटीशन होता था तो जब मैं वहाँ जाती थी कंपटीशन, फिर मैं उनको फ़ोन करती थी, पापा मैं जीत गई। देन ही यूज्ड टू टेल मी कि मैंने तुम्हारे लिए नियाज रखा था कि तुम जीत जाओ। एंड आई वाज लाइक रियली, इज माय फादर सो इन्वेस्टेड इन दिस वर्क ऑफ माइन कि वो इतना है। सो आई थिंक इवन इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जब मैं वहाँ से बाहर निकली तो मैंने एक वीडियो भी पोस्ट किया था जिसमें मैंने कहा कि आई जस्ट डेडिकेट ईच एंड एवरी सक्सेस ऑफ माइन टू माई फैमिली एंड माई फादर। बिकॉज अगर मेरे अंदर कितना ही टैलेंट होता, कैपेबिलिटीज़ होती, अगर मेरा फादर मुझे एलो ही नहीं करता, सपोर्ट ही नहीं करता, तो ये तो मेरे कमरे में ही बंद रह जाता। सो ऑल द सपोर्ट फ्रॉम माई फैमिली। देखिए, फैमिली का कितना ज़्यादा सपोर्ट हो, इंसान कितना ज़्यादा मोटिवेटेड हो, लेकिन एक बात आड़े आ ही जाती है कि चार लोग क्या कहेंगे। चार लोग क्या कहेंगे, जिंदगी में चार लोग का बड़ा जो है ना वो दखल अंदाजी बहुत ज्यादा है। एंड अभी तक मुझे जो उस चीज का इल्म हुआ है, चार लोग तो लास्ट पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही कह देते हैं, क्योंकि दे नेवर केयर अबाउट योर थिंग्स, दे नेवर केयर अबाउट हाउ हाई यू गेट। बट उनका काम होता है यही कि डिमोटिवेट करना, उनका काम होता है आपके घर में ऐसी बातें पहुंचाना जिससे शायद आपको घर वाले बाहर जाने चलोगे। तो सोसाइटी का कैसा आपको सपोर्ट रहा? आई थिंक इट्स नॉट जस्ट मी, हर एक लड़की के साथ, इवन विद द बॉयज़ ऐसा हुआ है कि सोसाइटी बहुत कम सपोर्ट करती है। मेरे साथ भी यही हुआ, नॉट लाइक विद स्पीचेस, इवन मी टॉकिंग इन इंग्लिश। आज तो फिर भी ये चीज़ बहुत नॉर्मलाइज हो गई है, बट इवन इन चाइल्डहुड आई यूज्ड टू स्पीक अ लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश एंड देन पीपल यूज्ड टू टॉन्ट मी, आर यू ट्राइंग टू लाइक शो समथिंग कि तुम कुछ हो, मुझे इंग्लिश आती तुम है, क्या एक्टिंग कर रही हो। एंड देन माई फैमिली, माई पेरेंट्स एंड माई सिस्टर, शी यूज्ड टू टेल मी डोंट थिंक अबाउट दैट, बोलने दो, नहीं फर्क पड़ता। इवन माई सोसाइटी, दे आर लाइक क्या ही कर लेगी, क्या ही है ये लड़की। मेरे माँ बाप को भी बोलते हैं क्यों सब कर लेते, इससे क्या ही है, करियर नहीं बनता। बट मेरे पेरेंट्स ने बहुत क्लियर रखा है इस चीज़ को, डोंट थिंक अबाउट इट, लोगों को जो कहना है कहने दो, यू जस्ट डू व्हाट यू आर सपोज टू डू, नथिंग एल्स मैटर्स। और रुहान, आपके इस पॉइंट से मुझे खुद की एक पर्सनल चीज़ याद आ गई, मैंने कभी शेयर नहीं किया बट आई वांट टू शेयर इट टुडे। मैंने जब जर्नलिज्म में, मैं नया था, मैंने जब इसमें जो है मास कम्युनिकेशन की अपनी स्ट्रीम ली थी, देन मुझे शौक था बहुत ज़्यादा जर्नलिस्ट बनने का। तो एक दिन क्या हुआ कि बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरी। सो हमारा इलाका, आई बिलोंग टू बारामूला के एक थोड़े से दूर इलाके में है बिनेर, वहाँ। तो 8-10 घंटे गुजरे तो मशीन जो है वो स्नो क्लियरेंस की मशीन नहीं आई। देन व्हाट आई डिड, मैंने एक फेसबुक लाइव किया, तो मैंने बोला कि यहाँ जो है स्नो क्लियरेंस की मशीन नहीं आई है, वो नहीं आई, ये नहीं आई। तो मेरे पर्सनली गाँव वालों में से कई लोगों ने देखा, तो दे केम टू मी, आई स्वेयर तुम पागल हो गए हो, तुम मेंटली हो, तुम वो हो। मैंने बोला क्यों, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे क्या, मतलब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि आई थॉट कि यार शायद मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि तुम ये पागलगी है, वो है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है। तो बट अल्हम्दुलिल्लाह
मैं जब घर गया तो घर वालों को ऐसा बोला, तो मम्मी ने सीधा कहा कि अगर तुम लोगों को देख के ये काम कर रहे हो तो देन यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ, क्योंकि तुम्हें हर जगह पर जो है लोग पत्थर मारने वाले मिलेंगे जो बोलेंगे कि ये पीछे चला जाए। डू इट फॉर योर सेल्फ। देन वहाँ से कंटिन्यू करने की कोशिश की, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आज वही लोग कहते हैं कि नहीं, हमें तुम जैसा बनना है। तो आपकी इस जर्नी को कहीं ना कहीं अपने साथ में भी रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि हम वी बिलोंग टू सेम बैकग्राउंड, सेम फोरग्राउंड, जो भी है सोसाइटी सेम है। तो एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि पॉलिटिकल स्पीकिंग के साथ साथ आप कुछ और भी करती हैं? जी, आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट परस्यूइंग माय बैचलर्स इन पॉलिटिकल साइंस। ओके, क्या इरादा है इसके बाद? इरादे तो बहुत है, बट अभी चाहती हूँ कि जस्ट टू एंगेज विद दिस यूथ पार्लियामेंट स्पीचेस एंड डिबेट्स, अभी मैं परस्यू करना चाहती हूँ अपना मास्टर्स एंड फ्रॉम सम पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सिटी। नॉट, देयर इज़ नो अदर रीज़न, द रीज़न इज़ ओनली कि मैं चाहती हूँ अभी और इन यूथ पार्लियामेंट स्पीचेस और डिबेट्स में एंगेज रहूँ, ताकि और थोड़ा एक्सपोजर मिले। आफ्टर दैट विल गो इनटू सम प्रोफेशनल थिंग। आपके इरादे से मुझे याद आया, कश्मीर में एक बहुत ही मिसरिप्रेजेंटेड एक शेर है जिसको लोग गलत चीज़ों से जोड़ते हैं। वो ये है कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। यहाँ जो है अगर किसी को लूटना भी है तो वो ये शेर बोलता है। सो जानना चाहूँगा क्या शेर व शायरी में थोड़ा सा हाथ कहीं है आपका कि नहीं? जी, मुझे लगता है कि मैंने जैसे आपको पहले ही कहा कि मैं उस रिच या लग्जरियस या दैट पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं आती हूँ। आई एम जस्ट अ कश्मीरी एवरीडे फैमिली। बट मुझे लगता है अगर आपका भरोसा रब में है, अगर आपको लगता है कि अगर आपने उनसे मांगा है कि दिस इज़ वेयर आई वांट टू रीच, तो अल्लाह भी कहते हैं, अल्लाह सेज टू इब्न आदम, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू जूम इन इनटू दिस। अल्लाह सेज, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तूने वो किया जो मेरी चाहत है, तो मैं तुझे वो भी दूंगा जो तेरी चाहत है। माशाल्लाह। अगर तूने मुखालफत की उसकी जो मेरी चाहत है, तो मैं तुझे थका दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है। बिल आखिर होगा वही जो मेरी चाहत है। वाह, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू सो मच। लफ्ज़ों में आपने ज़िंदगी के माने बयां कर दिए, क्योंकि ये जो आपने जो भी आपने पढ़ा यहाँ पे, तो मुझे याद तो ज़्यादा नहीं रहा, बट कुछ पन्ने मुझे भी इसके याद रहे। बट मुझे इससे एक ही चीज़ समझ आई, वो ये है कि वी शुड रेस्ट आवर एक्सपेक्टेशंस टू द गॉड। Just to God. People give you nothing. Just put your expectations and everything to your God. Just ask your God whatever you want. Because as I said, मेरी जैसी लड़की, a small town girl coming from a everyday normal middle class family, इतने dreams नहीं देखते हैं to represent the whole unity of Jammu and Kashmir in the Parliament of India. But it's just you and your faith in your God is what makes you what I am today. कोई और शेर जो आप बोलना चाहेंगे? One day I was there, मैं हायर सेकेंडरी बारामूला में थी, एंड वहाँ मेरी मुलाकात हुई थी डॉक्टर सईद सरश असगर से। तो मैंने उनको कहा था कि दीज आर माई ड्रीम्स लाइफ में, बट पीपल लिटरली क्रिटिसिज्म होता है, हेट्रेड है, पीपल टीम अप रियली अगेंस्ट मी। देन उन्होंने एक चीज़ कही थी, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, पीछे रहने के लिए तो लोग हैं ना, अगर सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए तो लोग हैं ना। बिल्कुल। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए तो लोग हैं ना। बिल्कुल, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत so शेर आपने जो है वो अर्ज किया। और इसके साथ साथ आपने बोला कि डीसी सहरिश असगर साहिबा ने ये बात कही है, तो आई पर्सनली अडोर हर, क्योंकि बहुत अच्छी एक एडमिनिस्ट्रेटर है, बहुत अच्छा काम करती हैं, इंस्पिरेशन, बहुत ही अच्छा काम करती हैं वो, बीइंग ऑन दिस थिंग। इसलिए मैंने शुरुआत भी इस सेगमेंट की इसी से की थी कि पर उनको खोल ज़माना उड़ान देखते हैं, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। दरअसल मसला सारा कुछ वहीं पे आ जाता है कि जब आप पर्सनली सेटिस्फाई होते हो अपने काम से, तो मुझे लगता है दुनिया की कोई भी चीज़, कोई भी शय जो है उस चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकती, और दुनिया की कोई भी चीज़ जो है कहीं ना कहीं उस चीज़ को आपसे छीन नहीं सकती। एक और आउट ऑफ योर प्रोफेशन, आउट ऑफ योर थिंग्स क्वेश्चन, मूवीज़ और सीरीज़ देखते हैं? नो, एक्चुअली क्या है, एज आई टोल्ड यू, आई कम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, सो हमारे में कभी ये नहीं था मूवीज़ देखना, या हमें जब भी फैमिली में बैठते थे, सो ओनली वन पर्सन कैन वॉच अ टीवी एट दैट टाइम, अदर्स कैन नॉट, वी इट वाज नॉट अ नॉर्म इन आवर फैमिली कि सब बैठ के टीवी देखें, सो नेवर इनटू मूवीज।
टू दैट कल्चर मैं बस एक ही बात बोलूँगा कि दैट इज़ टू नाइस कल्चर ऑफ आवर्स. Yes, definitely. कंजर्वेटिव फैमिली की भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं विच आर स्टिल बेनिफिटिंग मी. एज आई टोल्ड यू कि बहुत सारे लोग बिलीव ही नहीं कर रहे थे कि मेरे फादर ने मुझे अकेले दिल्ली जाने दिया. एंड इट वॉज माई फर्स्ट ट्रिप टू दिल्ली एंड फर्स्ट फ्लाइट टू दिल्ली. बट स्टिल माई फादर ट्रस्टेड मी, बिलीव्ड मी. अकेले मैं दिल्ली गई, अकेले मैं होटल गई. एंड देयर वाज नथिंग लाइक दैट कंसर्न फ्रॉम माई फादर कहाँ है, किसके साथ है. द ओनली कंसर्न ही है पहुँच गई, खाया पिया, क्या किया. सो मैं उस सवाल पे अभी नहीं आना चाहता था, बट आपने कंटिन्यूस एक चीज़ रिपीट की तो मुझे आना ही पड़ेगा. रिसेंटली आपने जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी को जो है पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट किया. आप हमें थोड़ा सा खाका उस बारे में बताइए कि कैसे हुआ, वहाँ कैसे पहुँचे आप. मैं ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ जो यूथ पार्लियामेंट ऑफ विकसित भारत जो है, जो विकसित भारत का जो इनिशिएटिव लिया विकसित है, भारत संकल्प 240. यस 247. तो उसी के इनिशिएटिव में एक यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज होता है हर साल, जिसमें पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, फिर स्टेट लेवल होता है, फिर नेशनल लेवल होता है. सो फर्स्ट आई वन द डिस्ट्रिक्ट लेवल, फर्स्ट द कॉलेज लेवल, देन द डिस्ट्रिक्ट लेवल, देन स्टेट लेवल. Okay. एंड स्टेट लेवल जीत के ही आप सिलेक्ट होते हो फॉर नेशनल. level, सो दैट्स हाउ आई गॉट सिलेक्टेड टू स्पीक इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. सो जब हम वहाँ गए, इट वाज अ प्रोग्राम कॉल्ड Know Your Leaders, where the freedom fighters, the great leaders of your country are being appreciated and tributed. So there it was on Sardar Vallabhbhai Patel. Yes, the Iron And Man of India. Definitely, and it really was a great experience of my life. When I entered the central hall of Lok Sabha, I was like, is it just the place I am really watching? जिन जगहों को टीवी में देखा, जिन जगहों को फोन पे देखा, am I really watching it like with my own open eyes? Then I met Rahul Gandhi there. I met Sonia Gandhi there. I met the Honorable Speaker of Lok Sabha, Om Birla sir. ji. He asked, where from you? I said, Jammu and Kashmir. He said, that's why you are so elegant. I said, oh, thank you for this compliment. And there was a daughter of Sushmita Sen. Okay. I met her also. It was a great, great, great experience. Once in a lifetime moment. Okay. Just adoring it for my whole life. अब जो आपको देख रहे हैं, हमारा सोशल मीडिया हैंडल चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, बीट यूट्यूब, बहुत अच्छी रीच है, बहुत अच्छे लोगों तक, ठीक ठाक लोगों तक पहुंचता है. जो उसमें गर्ल्स हैं जो आपको देख रही हैं, या बीट बॉयज़, लेट्स बी फ्रैंक अबाउट थिंग्स, क्योंकि सोसाइटी इज़ ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन. बीट बॉयज़, बीट गर्ल्स, जो खुद को इस लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं कि वो कल जो है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, इंडिया को ऐसी जगहों पर रिप्रेजेंट करें जो शायद ख्वाब देखे थे, उनको इस चीज़ के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले टू ऑल द गर्ल्स आउट देयर, बॉयज़ तो है ही, बट स्पेशली टू द गर्ल्स, एज माई सेल्फ बीइंग अ गर्ल, सबसे पहले हैव फेथ इन योर सेल्फ. अगर आपको अपने आप पे भरोसा है, डोंट थिंक दैट कि मेरी फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, हम उतने पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं आते हैं. आई एम द लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट. मैं भी किसी पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं आती हूँ, किसी रॉयल फैमिली से नहीं आती हूँ. आई एम जस्ट फ्रॉम द एवरीडे कश्मीरी फैमिली, बट द डेडिकेशन, द एंथुसियाज्म, द बिग ड्रीम्स एंड द फेथ is actually what made me what I am today, and actually can make you something any day. So अपने आप पे भरोसा रखें, ऊंचे सपने देखें. और हाँ, मैं अपने डोमेन की अगर बात करूँ, अगर आपको स्पीचेस में इंटरेस्ट है, डिबेट्स में इंटरेस्ट है, अगर आप अपनी स्कूल लेवल में हो, आप ये नहीं समझे कि छोटी लेवल है क्या ही कर लेंगे. दिस इज़ वेयर इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम. मैंने भी वहीं से स्क्रैच से स्टार्ट किया, फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन स्कूल कॉम्पिटिशन्स, एंकरिंग, होस्टिंग. सो कीप योर सेल्फ एंगेज्ड विद दीज सेल्फ थिंग्स, एंड यस, वन डे यू आर गोइंग टू मेक इट. बहुत अच्छी मैसेज थी आपकी. थैंक यू सो मच. मेरी भी यही रिक्वेस्ट रहेगी, बीट बॉयज़, बीट गर्ल्स, के यू हैव टू स्टार्ट वेयर एवर यू आर. डेफिनेटली स्टार्ट फ्रॉम वेयर एवर यू आर. क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि पहले मैं बड़ा हो जाऊंगा, या पहले मुझे थोड़ा सा पुश मिलेगा, पहले ही मुझे हाई लेवल सपोर्ट मिलेगा घर से, तो वो चीज़ नहीं मिलेगी. यू हैव टू डू इट. क्योंकि अगर अभी आपके घर वाले भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, 2-4 बार 10 बार जब आप उनको करके दिखाएंगे कोई चीज़, तो घर वाले आपको सपोर्ट खुद ही करेंगे. करेंगे सपोर्ट. आई एम ऑल्सो लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट थिंग. मेरा 12th तक मेडिकल सब्जेक्ट था, बट मेरा इंटरेस्ट किसी और चीज़ में था. मेरा इंटरेस्ट था स्पीकिंग में, मेरा इंटरेस्ट था जर्नलिज्म में. तो 12th के बाद जब मैंने मेडिकल सब्जेक्ट चेंज किया, ओवैसे घर वालों के यू हैव टू फेस दैट व्रैथ कि तुम पे इतने पैसे इन्वेस्ट किए, वो ये, अब तुम वहाँ जा रहे हो, डॉक्टर्स अलग होते हैं, वो अलग होते हैं. ये मैंने बोला नहीं, आई हैव टू चूज़ माई डोमेन, एंड आई चूज़ दैट करेक्टली. मैं वहाँ गया, घर वालों को दिखाया कि आई कैन डू एनीथिंग. मतलब व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग न्यूज़, डूइंग थिंग्स, डूइंग अदर थिंग्स फॉर पीपल, तो मेरे घर वालों को भी थोड़ा सा पता चला कि ही इज़ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड. एंड दिस एक्चुअली प्लेज अ ग्रेट रोल कि आपकी फैमिली आपको सब्जेक्ट चूज़ करने में, आपके जो आप जो स्ट्रीम चूज़ करते हैं उसमें फोर्स ना करे. बिकॉज
अगर आपको उस स्ट्रीम में डाला जाता है जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं हो, यू कैन डू नथिंग, यू विल बी एट जीरो फॉर एवर। सो ये मेरी फैमिली में भी हुआ। मेरा भाई ही वांटेड टू गो इन द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ही वेंट देयर। माय सिस्टर वांटेड टू बी इन मेडिकल, ही वेंट दैट। और मैंने, आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट, नोबडी बिलीव्ड व्हेन आई टुक आर्ट्स। दे वर लाइक यू आर गुड, लाइक गुड एट स्टडीज। हमारे देयर इज अ नॉर्म इन कश्मीर, यू कैन नॉट टेक आर्ट्स इफ यू आर अ गुड इंटेलिजेंट स्टूडेंट। हमारे यहाँ तो ये है कि 400 से ज्यादा मार्क्स आ गए तो So medical, you have to be the definitely. They medical were like, student. why did you took arts? I was like, this is where my interest is. Interest is, yes. My Look, there, you can earn good livelihood in arts also. ना? Definitely. मतलब सबसे बड़ी बात ये खाली डॉक्टर, इंजीनियर और ये तो livelihood नहीं Exactly. कमाते हैं. There are other people who like work in different domains. मतलब मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया की एक जॉब ये है कि जब आपको एज फॉरेन सेक्रेटरी के तौर पे काम करना पड़ता है, मतलब ही इज़ द हाईएस्ट एंड एलीटेस्ट लेवल ऑफ द फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आपको काम मिलता है। अगर आप आर्ट्स में काम करते हैं, आपको जो है काबीना में काम मिल सकता है, आपको जेके असेंबली में काम मिल सकता है, आपको जो है वो पार्लियामेंट में काम मिल सकती है। यू कैन डू एनीथिंग इन दिस सब्जेक्ट। और सबसे बड़ी बात है, हमने इसको समझ रखा है कि ये नाकाबिल लोगों का सब्जेक्ट है, बट फॉर मी दिस इज द आई थिंक स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रीम इन वर्ल्ड, क्योंकि इसमें आपको कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे, मेडिकल स्टडीज़ में आपका सारा मेडिकल स्टडीज़ की तरफ ही है, आपका इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग की तरफ ही सारी चीज़ें, लेकिन इन आर्ट्स यू हैव टू लर्न उर्दू, यू हैव टू लर्न पॉलिटिकल साइंस, यू हैव टू लर्न हिस्ट्री, यू हैव टू लर्न इंग्लिश, यू हैव टू लर्न एनवायरमेंट स्टडीज़, हर कोई चीज़ आपको पढ़नी पड़ती है। और मुझे लगता है कि काबिल लोग भी आर्ट्स ले सकते हैं। रोहान, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। हमें बहुत ही खुशी हुई कि आपने चंद मिनट जो अपने टाइम की निकाली और हमें जो है यहाँ पर खासकर हमारी उन लड़कियों तक आपकी बात पहुंची जो शायद ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं लेकिन किसी वजह से स्टक हैं, किसी वजह से कुछ कर नहीं पाती हैं। मतलब आपने उनको बोला कि यू आर बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम ऑफ योर ओन सेल्फ। तो बस मैं यही कहूँगा कि इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोशिश करें कि वेयर एवर यू आर स्टार्ट इट, चाहे छोटे से करो या बड़े से करो, बट स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तभी कल जो है लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और 89.6 FM रेडियो बारामूला देखते रहें।